गेट के सामने पुलिस जिस लड़की को उठा रही थी वो कोई अपराधी नहीं थी, वो कोई दंगाई नहीं थी, वो कोई राजनेता या एक्टिविस्ट नहीं थी। ये एक साधारण सी लड़की थी जिसने नाबालिग उम्र में बलात्कार झेला था। अगर पीड़िता की सुरक्षा को लेकर खतरा या खतरे की आशंका है तो उसके आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, तो वापस से आ गए हैं हम लोग जिस विषय को हम लोग पिछली बार छोड़ गए थे। इस विषय पे बात करी थी वो था उन्नाव रेप केस के ऊपर। हमने उसके ऊपर बहुत गंभीरता से तो पहले उसका हमने विश्लेषण कर दिया था, कहानी का क्या क्या हुआ था। हमने कहा था कि हम पार्ट 2 लाएंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद समय मिला तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आज हमने जो उस मुद्दे में जो उसमें कार्रवाई हुई, सरकार की जो बातें थी, जो मेन घटना थी जिसमें जो विधायक का हाथ था, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो अभी तक हुआ है, उस सब को सब जांच करके मैंने एक तरीके से पूरा सुना और जगह देखा और अभी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं आपके सामने वही चीज़ आज रखने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने देखा था कहानी के संघर्ष के बारे में बताया था, लेकिन आज हम जानेंगे कि असल में सिस्टम के अंदर क्या हुआ था उस दिन और अभी क्या हो रहा है, सीबीआई ने क्या क्या उजागर किया है और आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। उन्नाव केस उस वक्त पूरी तरह से बदल गया जब देश में संभाल लेने वाले ऐसे कई मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर संभालने के ऊपर बात तो रखी कि इस बात को संभाल के बहुतों ने इसे टालने की कोशिश करी, सरकारी दबाव आया। लेकिन सवाल तब उठने लगा जब इसमें एक विधायक पे लगे इतने गंभीर आरोप का बारे में पता चला। जेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार के घर के बाहर 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कुलदीप सिंह उसे नौकरी दिलाने में उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उससे वही कहकर वहां लाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगार बहुत फेमस था, लोग उसे बहुत मानते थे और यही कारण था कि वो पिछले 4 एमएलए इलेक्शंस भी जीतते आ रहा था। आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं करी गई। जनता के दबाव और मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, सीबीआई के बाद यह बात पहुंच चुकी है। यहीं से केस में एक नया मोड़ आया। केस में क्या मोड़ आता है? सीबीआई ने जांच करी और पहले यह सामने आया कि स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं करी। देखिए सिस्टम की लापरवाही देखिए कि अगर विधायक के ऊपर हमने कोई दर्ज किया है मामला, तो हमारे ही राजतंत्र में और प्रजातंत्र के अंदर ही जो सेलेक्टेड लोग होते हैं अंदर के ही, जिनको हम लोग बहुत चीज बोलते हैं, घूसखोर जो भी कहा जाता है, कुछ ऐसे हैं हमारे यहाँ भी आज भी पुलिस वाले। देखिए पूरी पुलिस वाली कम्युनिटी ऐसी नहीं है, पुलिस समाज ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझ के चाटुकारिता करते हैं, मंत्रियों की, संतरियों की, इन सब की चाटुकारिता करते हैं और इस वजह से भूल जाते हैं कि वह कौन है, किसके लिए उन्होंने शपथ ली है। तो बात कुछ ऐसी है कि स्थानीय पुलिस वालों ने उनकी जो कार्रवाई थी नहीं दर्ज करी गई। शिकायत मिलने के बावजूद केस को दबाया गया, गवाहों को डराया गया और पीड़िता पर समझौते का दबाव दिया गया कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि सत्ता के दबाव में की गई एक सुनियोजित चुप्पी थी। पहले से ही सब प्री प्लान्ड था, चाहे सरकार किसी की भी हो। आज के टाइम पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार पिछली थी या किसी भी सरकार किसी राज्य में हो, लेकिन महिला संरक्षण के ऊपर हम लोग हमेशा बात करते हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन करते हैं। तो फिर जब बेटी के साथ ऐसा होता है तो क्यों भूल जाते हैं? जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पीड़िता के पिता ने केस किया, उन्हें केस में जेल भेजा गया। वह तो पूरी तरह से झूठा था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि पीड़िता के जो पिताजी थे, जब जाने की कोई सरकार और कोई लोग तो इनके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, वो खुद गए केस के लिए एफआईआर दर्ज करने। झूठे आरोप में उन्हें फंसाया गया। आरोप में फंसाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और उनके साथ इतनी मारपीट करी झूठे आरोप में उनके ऊपर जेल में डाला गया और इतना उनको प्रताड़ना, इतनी उनके साथ में मतलब उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया, जिस कारणवश उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। ये दिखाई देता है कि बर्बरता
किस चरम सीमा पर चली जाती है जब ये सरकार के ही चाटुकारिता वाले कुछ संतरी मंत्री होते हैं जो भूल जाते हैं कि उनका पद किस वजह से उन्हें दिया गया था। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तब भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। जुलाई 2019, तिथि याद करिएगा, डेट याद रखिएगा। जुलाई 2019 में पीड़िता कोर्ट की गवाही देने जा रही थी। उसके साथ कार में उसकी 2 चाचियां थी और एक वकील मौजूद थे। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी और पहली ही नजर में एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा दर्दनाक वहां पर मंजर हुआ कि उनकी दोनों चाचियों की मृत्यु उसी समय हो गई और जो कोर्ट का फैसला करने जा रहे उनके वकील थे उनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल इसमें जो मुख्य जिनके साथ ये सब हुआ था वह बच गई, जिस कारण ये बात पता चल पाई। लेकिन सीबीआई ने इसके ऊपर जांच इसे पूरी तरह से एक साजिश साबित कर दिया। सीबीआई को पता चल गया कि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जान चुकी थी कि ये जानबूझ के कराया गया है। फिर क्या था, सीबीआई ने बताया कि ट्रक बिना नंबर प्लेट का था। अब देखिएगा, ये जो फिल्मों में नहीं होता, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही है, मार के जा रही है, फिर खत्म हो जा रहा है। सिंघम आपने देखी होगी तो उसमें भी ऐसी बहुत चीज होता है, लेकिन ये पूरी फिल्म चली थी उस दिन के टाइम पे। ऐसा किया गया, मारपीट हुई और जब ये बात पता चले कि जो गाड़ी थी ट्रेन वो बिना नंबर प्लेट की थी, रास्ते की रेकी पहले से ही की गई थी, रास्ते की रेकी पहले से ही की गई थी और हमलावर जो इतने भी थे उनका संबंध आरोपी विधायक से मिला। हम इसे अभी और गंभीरता पूर्वक अभी समझिए, ये कहानी कितनी ही जटिल होते जाएगी। आपको लगेगा कि ये मात्र मैं कहानी सुना रहा हूँ, कोई फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ये सत्य बात है। पीड़िता की दोनों चाची के, जैसे मैंने बताया, मृत्यु हो गई थी उस घटना के दौरान में। जो वकील आया था उसको भी हो गया घटना में उनकी मृत्यु। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बेहद गंभीरता से लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की आंख खुल गई और क्या कहा, कोर्ट ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। ये है संविधान की ताकत और लोकतंत्र की ताकत। जो केस उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया वो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये निष्पक्ष कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती क्योंकि सरकार ही बीजेपी की है, तो बीजेपी के नेता को तो बचाया जाएगा। किसी चार्जशीट ने मिलकर इसका एक मजबूत केस बनाया। बचाव पक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी दोषी है। अब समझिएगा, आरोपी को दोषी मान लिया गया है। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें आरोपी विधायक पर लगे रेप केस के उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके अलावा पिता की मौत, गवाहों की धमकाने और साजिशों के कारण मामले को अलग अलग सजाओं और सुनवाई करी गई। पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को सजा नहीं देने का था, सीमित नहीं था, यह पूरे सिस्टम के लिए एक संदेश था। जो मैं हर बात आपसे कहता हूं कि जब जब सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर कुछ नहीं हो सकती। हालांकि यह इंसाफ बहुत देर से मिला, बात समझिएगा, इंसाफ बहुत देर से मिला है, लेकिन इससे यह साबित कर दिया गया है कि हमारे यहाँ सच को हमेशा दबाया जाता है, लेकिन उसको एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलता है। सच जितना भी छुपा लिया जाए, झूठ के ऊपर वो हमेशा भारी रहता है, और झूठ चाहे जितना भी भारी मजबूत क्यों ना हो, वो सच के सामने एक फीका पानी के समान होता है। अब हमें बताता है कि उन्नाव रेप केस में हमें यह सिखाता है कि अगर पीड़िता ने हार मान ली होती उस दिन, अगर वह चुप हो जाती तो शायद यह केस अभी भी सामने नहीं आता। और कई ऐसी महिलाएं हमारे देश में, हमारी बहनें हैं जो माताएं बहनें ये बातों को दबा देती हैं और बाद में पूरे जीवन भर उसकी वजह से वो एक तरीके से कुंठित और ऐसे भाव में रहती हैं जिसके कारण वो हमेशा दूसरों के सामने अपनी बात नहीं रख पाती। तो अब आप लोग को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य मात्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये समाज के हर एक व्यक्ति का कार्य है कि अपने घर पे अपनी बहनों, माँ, बेटियों को सबको समझाना चाहिए। देखिए, डर से आप जितना डरेंगे वो उतना डराएगा, और सच के लिए अगर आप इंसाफ उठाने के लिए अगर पहला कदम बढ़ाएंगे तो सच आपका इंसाफ करेगा। और देखिए, सच
चाहे जितना दबा लिया जाए, जितना मैंने पहले ही बताया, एक ना एक दिन सामने आता है। ठीक वैसे ही आपकी आवाज को चाहे जितना भी दबाने की कोशिश करें, वो आवाज एक ना एक दिन खड़ी होती है और ऐसी बुलंद होकर खड़ी होती है। उसकी सहायता, उसकी सराहना, उसकी एंकरेजमेंट करने के लिए समाज के हर आदमी उसके साथ खड़ा रहता है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो यहाँ पे विभिन्नता है लेकिन एकता भी है। हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, इसलिए सब एक होइए, सब कार्य करिए और विकसित राष्ट्र बनिए। और ऐसे सत्ताधारियों को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होइए। अब हमें एक लास्ट में सवाल आता है, अगर सिस्टम पहले जाग जाता तो क्या इतनी जांच और जानें बच नहीं सकती थी, और जांच बढ़ती और पूरी भी हो जाती और इतनी जानें न जाती। बाद में मैं अंत में बस यही कहूंगा कि सच दबाया जाता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो पूरे सिस्टम के कटघरे में खड़ा करने के लिए तत्पर होता है। आशा करता हूं आज आपको इस मुद्दे की पूरी गंभीरता की कार्रवाई और गंभीरता से जांच पड़ताल के बारे में पता चला होगा, क्या था वो उन्नाव का मामला। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम और अलग अलग विषयों के ऊपर काम करते रहेंगे और हमारे इसी साहस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम करेंगे और हम करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।